बहुत सारा हिंदी सिनेमा में एक बहुत फेमस डायलॉग होता है। इज्जत बनाने में जिंदगी बीत जाता है, लेकिन गंवाने के लिए एक सेकेंड ही काफ़ी होता है। या इस तरह का मिलता जुलता डायलॉग आप लोगों ने बहुत सारा मूवी में सुने होंगे। मैं इसी चीज को अगर स्टॉक मार्केट के साथ मिला के कहने का प्रयास करूं, तो शेयर मार्केट में किसी भी एक माहौल तैयार करने में बहुत पसीना झराना पड़ता है, लेकिन उस माहौल को खराब करने के लिए किसी एक औहदे में बैठा हुआ व्यक्ति का कोई एक छोटा सा स्टेटमेंट ही काफ़ी होता है। एकदम सही समझे आप लोग। सेबी चेयरपर्सन का ये एक बात माहौल को किस तरह से बिगड़ के रख सकता है। हाल फिलहाल में हफ्ता 10 दिन का मार्केट उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल बन के रह जाएगा। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसी चलते मार्केट शायद इंडेक्स लेवल में उतना बढ़िया करेक्शन ना करे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक ने एक अच्छा खासा हेल्थी करेक्शन कर रहा है या कर चुका है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, माहौल को इस तरीके से खराब करना उचित बात नहीं है। तो ऐसे एक खराब माहौल में एक बार अगले हफ्ते का मार्केट व्यू लेने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। बिगड़े हुए हालात और बिगड़े हुए माहौल में अगर हम लोग इस मार्च महीने में खड़ा होके मार्केट को देखने का प्रयास करें, तो एक चीज़ हम लोगों को मानना होगा कि मार्च महीने में मार्केट में इस तरह का झटकाबाजी चलता है। उसके साथ ये वैल्यूएशन रिलेटेड जो चीज़ जुड़ चुका है, उसके चलते माहौल को काफ़ी घुटन भरा बना दिया है। ये हम लोगों को मानना ही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग ये उम्मीद ना छोड़े कि हम लोग जिस तरह का माहौल से आज के तारीख में भारत गुजर रहा है, उसमें इस तरह का सिचुएशन को हम लोग बखूबी ओवरकम कर लेंगे। अगर आप लोग कल का मतलब गुरुवार का मार्केट को ही देखें, तो बुधवार का वो घमासान के बाद गुरुवार में मार्केट जिस प्रकार से रिबाउंड करने का प्रयास किया, ये अपने आप बहुत कुछ बात कह के जा रहा है। मैं इस तरह का माहौल में एक ही चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, जिसके ऊपर मैं हमेशा अपने आप को मास्टरी करने का प्रयास किए कि सेक्टर को पकड़ के चलने का प्रयास करें। मैं पीएसयू बैंक और आईटी सेक्टर में बार बार आप लोगों को एक ही बात बोलता रहा कि ये दोनों सेक्टर में खासा ध्यान दीजिए। ये दोनों सेक्टर आप लोगों को 2024 में मायूस तो नहीं करेगा, अपितु आप लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा अधिक आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ दे के जाने का मार्दा रखता है। आज फ्राइडे का मार्केट में पीएसयू बैंक दोबारा उस तरह का एक झलक आप लोगों को दिखाया होगा। उसके साथ आईटी में जैसे एलटीटीएस हुआ, इस तरह का कुछ एक शेयर है जो आप लोगों को वो चीज़ दिखाने का प्रयास किया कि मार्केट में भले ही माहौल किसी भी प्रकार का खराब हो रखा है, लेकिन वो घूम के उसको करारा जवाब देने का स्थिति में है या करारा जवाब देने का प्रयास कर रहा है। मैं यही चीज़ आप लोगों को कहूँगा, सेक्टर में फोकस करिए। सेक्टर को पकड़ के अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मतलब पेन या टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा।
पीएसयू बैंक में फोकस रखिए, आईटी सेक्टर में फोकस रखिए, मिड कैप स्मॉल कैप ये सब चीज़ को लेके ज़्यादा दिमाग में प्रेशर मत लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीज़ के चलते मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप शेयर अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है। इस करेक्शन को हम लोग को आज के तारीख में एक बार डिस्काउंट करना होगा कि हाँ, जो चीज़ आज से 10 दिन पहले जो स्टेटमेंट के चलते मार्केट में घमासान शुरू हुआ था, उसके चलते हर एक शेयर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अच्छा खासा वजन झड़ा चुका है। तो यहाँ से रिबाउंड होने का पूरा संभावना है, पूरा गुंजाइश है। उसमें अगर हम लोग सेक्टर को पकड़ के काम करने का प्रयास करें, जैसे पीएसयू बैंक हुआ, जैसे आईटी हुआ, इंफ्रा हुआ, डिफेंस हुआ, इस तरह का कुछ एक चुनिंदा सेक्टर में अगर हम लोग फोकस करें तो शायद वहाँ पे ज़्यादा पेन हम लोगों को आज के तारीख में देखने को ना मिले। अगले हफ्ते मैं पीएसयू बैंक, आईटी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा तेज़ी का सौदा करने का इच्छा रखता हूँ और आप लोगों को तेज़ी का व्यू लेने का सुझाव देता हूँ। मार्केट ओवरऑल अगर निफ्टी को देखें, निफ्टी देखिए 21,900 को बुधवार का मार्केट में भी जिस तरीके से ऑनर किया, अपने आप 21,900 एक बहुत बड़ा ताकतवर चट्टान बन के हम लोगों के सामने खड़ा हो चुका है एज ए सपोर्ट लेवल। फिर भी 21,900 के साथ 21,750 को भी मैं एक बाफर या एक सेकेंडरी सपोर्ट लेवल के तौर पे ट्रीट करूंगा। आप लोगों को याद होगा आज से 1.5 महीना पहले या 1 महीना पहले हम लोग 21,750 को एक बहुत ताकतवर रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे यूज कर रहे थे। तो आज वही हम लोगों के लिए एक सपोर्ट लेवल के तौर पे बिहेव करेगा। तो नीचे हम लोग 21,900 और 21,750 को एज ए सपोर्ट हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार रिबाउंड करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रयास को हम लोगों को काफ़ी ऑनर करना होगा। इस प्रयास को हम लोग इस तरीके से देखना होगा कि मार्केट दोबारा ऊपर के तरफ जाने का चेष्टा कर रहा है। हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि इसी हफ्ते हम लोग निफ्टी में नया हाई होते हुए भी देखे हैं। तो उस हिसाब से मार्केट में हम लोग मंदी नहीं देखेंगे। अगले हफ्ते तेज़ी का ही व्यू बरकरार रहेगा। सेक्टर वाइज चलिए, निफ्टी में 750 को मतलब 21,750 को सपोर्ट लेवल के तौर पे, एक्सटेंडेड सपोर्ट लेवल के तौर पे पकड़ के तेज़ी का सौदा करिए। आशा करता हूँ अगले हफ्ते के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर पाया। धन्यवाद।